हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमआरएम ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है इंटरनेट वाला मॉडल पेपर से 2 मार्क वाले प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये चेक करने के लिए आपको 2 मार्क में मिलेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे हम हल 23/2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 2 लिख लेंगे। इसको आगे लिखेंगे 23/2 का पावर 3 हो गया 8 और गुना 5 का पावर 2 हो जाएगा 5 5 25। इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23/25 8 200। ठीक है। अब जो है फिर आगे इसको लिखेंगे, यानी 200 से भाग देना है 23 में, तो 23 बट्टा यहाँ लिखेंगे 200। अब बराबर इसको जब काटते हैं हम तो काटने पर ये हो जाता है 0.115 0.115, यानी ये पूरे कट गया। तो इसको हम लिख देंगे कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका उल्टा मानेंगे, यानी लिखेंगे कि माना कि 1/√2 बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये तो हमें पता है कि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप का होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य है। P और Q सह अभाज्य है। और Q बराबर नहीं 0, यानी Q का मान जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला काम करेंगे कि हम इसको कोना कोरी गुना कर लें। तो कोना कोरी जब गुना करेंगे तो Q 1 के साथ गुना होगा, तो Q बराबर, इसको इससे करेंगे तो P√2। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा Q² बराबर 2P², या P² बराबर 2/Q/2, Q²/2। ठीक है, इसको लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट। अगला काम यहाँ लिखेंगे कि Q² को 2 विभाजित कर रहा है या विभाजित करेगी, तो P को भी 2 विभाजित करेगी। फिर अब जो है यहाँ हम लिख लेंगे
कि क्यू लिखेंगे, फिर क्यू बराबर ए दो ए माना, ठीक है, क्यू बराबर 2a माना। तो यहाँ लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, यानी क्यू का मान कितना 2a, इसका स्क्वायर अब बट्टा 2। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बट्टा कितना 2, इसको काटेंगे 2 दूना 4, यानी पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं कितना पी स्क्वायर बटा 2 लिखेंगे। तो पी स्क्वायर को 2 विभाजित करेगी, विभाजित करेगी तो पी स्क्वायर पी को 2 विभाजित करेगी, अतः हमारी मान्यता जो है गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है अपरिमेय संख्या है, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करें। यहाँ लिखेंगे हल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसको ध्यान देना है, शून्यांक जब कह रहा है तो इसको क्या करना है 0 के बराबर कर लेना, ठीक है। 0 के बराबर करने के बाद इसका क्या करना है गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है कि x स्क्वायर के गुणांक को गुना करना है लास्ट वाले के साथ, यानी जिसके साथ कुछ न लगा हो, यानी x न लगा हो। तो 6 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होता है 18, कितना होता है 18। अब जो है इसको ऐसे 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए, जो क्या हो जोड़ने से या घटाने से ये बीच वाला पुर जाए, और दोनों को गुना करने से इस दोनों को गुना करके जितना आता है उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले 6x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे और इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। अब जो है बीच में लिखने का बारी है, यानी मेरे पास 18 है, 18 को 2 भाग में तोड़ना है। तो 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे 9 दूना 18, यानी 9 में से अगर 2 घटा लेते हैं तो इतना आ जाता है, ठीक है। और 9 और 2 को गुना कर देते हो तो इस दोनों को गुना करके जितना आता है उसके बराबर आ जाता है। यानी हम लिख देंगे यहाँ कि माइनस कितना 9x और प्लस कितना 2x। अब जो है कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ऐसा चीज लेंगे जो दोनों में जिससे भाग लग जाए। चलिए तो यहाँ हम अगर 3 लेते हैं, 3 और x इसमें भी x इसमें, तो x हम ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और x फिर माइनस 9x में 3x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो बचेगा 3, फिर प्लस यहाँ पे ऐसा चीज़ कॉमन लिया जाता है जो इस कोष्ठ के अंदर बचा है उतना ही बचना चाहिए। तो यहाँ हमको क्या चीज़ चाहिए 2x चाहिए, तो 2x है यानी 1 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 2x और फिर 1 से भाग देंगे -3 में, तो ये इतना ही रहेगा बराबर 0 लिखेंगे। फिर जो है अगला स्टेप में 2x - 3 इसमें भी है और 2x - 3 इसमें भी है, तो 2x - 3
फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 3x और यहाँ से बचेगा 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार लिख देंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर लिखेंगे 3 तो x बराबर 3/2 और फिर इसको लिखेंगे 3x बराबर -1 x बराबर -1/3। यानी हम लिखेंगे कि शून्यांक बराबर क्या हो गया, शून्यांक बराबर 3/2 कॉमा -1/3। नोट करिए। क्वेश्चन है यदि बहुपद a² + 9 × x² + 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे माना कि एक शून्यक बराबर अल्फा, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, इसका दूसरा शून्य हो जाएगा व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो दूसरा शून्य के बराबर हो गया इसका 1/अल्फा, यानी अल्फा का उल्टा कितना होगा 1/अल्फा। अब कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करना है, यानी हम यहाँ लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा का मान लीजिए ये है 1/अल्फा। ठीक है, तो क्या होता है ये c/a होता है। क्या होता है c/a। तो यानी हम a b c यहाँ पहले पता करेंगे तो x² के आगे वाला को कहते हैं a, है ना, और x के आगे वाला को कहते हैं b। ठीक है, और जिसके साथ कुछ ना लगो यानी अचर पद हो उसको कहते हैं c। चलिए ठीक है, तो यहाँ c/a होता है तो c का मान यहाँ कितना है 6a हम पूरा लिखेंगे बट्टा a। तो a का मान कितना है x² के आगे कितना पड़ रहा है a² + 9, तो यहाँ लिखेंगे a² + 9। चलिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, अब बचेगा 1 यानी 1 बराबर लिखेंगे 6a बट्टा a² + 9। ठीक है, थोड़ा को गुना कर देंगे तो a² + 9 बराबर कितना हो जाएगा 6a। अब इसको इधर उठा के ले आएंगे तो a² है ना, और ये 6a इधर लाएंगे तो हो जाएगा -6a और +9, इस साइड क्या बच गया कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब यहाँ हम इसका क्या कर लेंगे तो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, इसको जस का तस लिख देंगे माइनस इसको छोड़िए। चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड होता है, इसको 2 भाग में तोड़ना है यानी 3 × 9 3 को अगर जोड़ देते हैं तो 6 पुर जाता है, 3 को गुना करते हैं तो लास्ट वाला आ जाता है। यानी हम यहाँ लिखेंगे कितना -3a और -3a + 9 बराबर 0। फिर कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ से a ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a -3, फिर माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a और ±−3 बराबर 0। अब जो है यहाँ लिखेंगे a -3 इंटू कितना a -3 बराबर 0, यानी a -3 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा a बराबर कितना 3। किसका मान पूछ रहा था हमसे a का, यानी a का मान आ गया है तो a बराबर कितना 3 हो गया। ये क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx - y - 2 बराबर 0 और 6x - 2y - 3 बराबर 0 का पहला है अद्वितीय हल होगा, दूसरा है कोई हल नहीं होगा और तीसरा है अनंत हल होगा। यानी ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग के का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पहला, यानी पहला में कहता है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने का जो शर्त होता है ना, वो होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इसके लिए हमको a1 a2 ऐसे ये सब चाहिए, तो पहले उसको हम निकाल लेते हैं। यानी लिख लेते हैं हम a1 बराबर कितना x के आगे वाला, यानी समीकरण फर्स्ट में तो x के आगे कितना k पड़ रहा है, उसके बाद b1 तो b1 यानी समीकरण 1 में y के आगे वाला तो y के आगे कुछ नहीं तो -1, उसके बाद c1 तो c1 हो जाएगा अचर पद यानी जिसके साथ कुछ ना लगाओ यानी -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद a2 बराबर हो जाएगा समीकरण 2 में x के आगे वाला 6, उसके बाद b2 बराबर समीकरण 2 में y के आगे वाला तो y के आगे -2, उसके बाद c2 बराबर समीकरण 2 में है ना अचर पद तो समीकरण 2 ये
इसका अचर पद -3। चलिए अब जो है किसको चेक करना है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2। ठीक है, चलिए इस पर सेट करेंगे तो A1 का मान कितना है K, अब बट्टा A2 कितना है 6, बराबर नहीं लिखेंगे कितना B1 बट्टा B2, तो B1 का -1 और B2 -2, ये कट गया, यानी K बराबर नहीं या 2 K बराबर नहीं 6, तो लिखेंगे K बराबर नहीं 3। ठीक है, अगला चेक करना है दूसरा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होने के लिए इसका शर्त है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, अब बराबर नहीं C1 बट्टा C2, बराबर नहीं C1 बट्टा C2। चलिए तो A1 का मान कितना है K बट्टा A2 कितना है 6, बराबर B1 बट्टा B2, तो B1 कितना है -1 अब बट्टा B2 कितना है -2, ये माइनस माइनस कट गया। उसके बाद जो है कोरा कोरी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 K बराबर 6, यानी K बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और एक और हो सकता है, यानी -1 बट्टा K बट्टा 6 अब बराबर नहीं क्या हो सकता है, तो C1 बट्टा C2, यानी C1 कितना है C1 -2 अब बट्टा -3 से काटेंगे, यानी 3 के बराबर 12, तो K बराबर नहीं K बराबर नहीं कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगला तीसरा चेक करना है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए होता है शर्त A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर C1 बट्टा C2। चलिए इस पर सेट कीजिए, तो A1 का मान कितना K, A2 का मान 6 और B1 का मान B1 इधर से -1, B2 का -2, C1 का -2, C2 का -3, ये गया इधर, ये कट। उसके बाद इसको कोरा कोरी गुणा करेंगे तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी K बराबर 3, और इधर से फिर लिखेंगे K बट्टा 6 बराबर 2 बट्टा 3, यानी 3 के बराबर कितना 12, तो K बराबर 4।